नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आरके सिंह। इस वक्त मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के अमेठी पंचायत के गांव सोसाड़ी में उपस्थित हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में भारत के भविष्य आपको नज़र आ रहे हैं। तो जी हाँ, मैं इससे पहले जानकारी देने का प्रयास करूँगा कि यह एक संस्था है जिस संस्था का नाम है DSP और इस संस्था के माध्यम से असहाय, गरीब, दिव्यांग के अलावा जो भी इच्छुक बच्चे हैं इस संस्था में आकर के बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। और अभी हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि एक मैडम है जो डेस्क के सहारे इन बच्चों को जोड़ बताने का प्रयास कर रही हैं। मैडम, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। परिचय। मेरा नाम संगीता कुमारी है। मैं सोसाड़ी से रहने वाली हूँ। मेरा मौसोना है। मैडम, हमको ये जानकारी दीजिए कि आप जिस संस्था के बैनर तले पढ़ा रही हैं, किस प्रकार के बच्चों को यहाँ पर आप पढ़ा रही हैं? एक संस्था निकला है पर DS परिवार संस्था निकला है, वह उसी से मतलब बच्चों को पढ़ाया जाता है। निकला है, गरीब और अमीर भी पढ़ सकता है बच्चा। मैंने जिसका भी दिल करे आप उसको फ्री में पढ़ाइएगा। सामने आ जाइए थोड़ा सा। तो इस प्रकार का संकल्प आप क्यों ले रही हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग पैसों के पीछे भागते हैं। जब मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूँगी। इसके लिए आप क्या कहना चाह रही हैं? आखिर आप इन बच्चों को फ्री में क्यों पढ़ा रही हैं? क्योंकि बच्चों को भविष्य बनाना है और पैसा के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। बस ये देश बदल जाए। शिक्षा दान महादान। जी हाँ, शिक्षा दान महादान। आज इनके अंदर वो हुनर है, वो टैलेंट है कि अपने पैरों पर खड़ी तो है, परंतु इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कहीं न कहीं काफ़ी मेहनत कर रही हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से ये तमाम हंसते और मुस्कुराते चेहरे हैं जो असहाय गरीब परिवार से ही हैं। कहीं न कहीं इन्हें वो सहारा, वो पढ़ाई पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, परंतु इनके लिए एक सुनहरा अवसर मैडम के रूप में यहाँ पर उपस्थित है और मैडम के द्वारा इन तमाम बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। मैडम, यहाँ पर किन किन क्लास के बच्चों को आप पढ़ाती हैं? 1 से लेकर 8 तक के पढ़ाते हैं सर। अभी आप अकेले हैं या फिर और भी कोई शिक्षक आपका सहयोग या हेल्प कर रहे हैं? अभी तो हम अकेले हैं। अभी आप अकेले हैं। आने वाला समय में ये भी उम्मीद हो सकता है कि आप 1, 2, 3, 4 और भी हो सकते हैं। जी सर। तो अभी यहाँ पर किन किन गांव के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और इन बच्चों का संख्या क्या है? सोसाड़ी गांव के ही सब बच्चे हैं और इनका संख्या 100 से मैं अभी मतलब 60 है, 60-75 चल रहा है। अच्छा मैडम, जब आप फर्स्ट टाइम इन बच्चों को पढ़ाने के लिए गई होंगी इनके घर में, तो कहीं न कहीं आपका मजाक भी उड़ाया होगा कि चलल बिया मास्टराइन बने खातिर। जी सर। अब बिना पैसा के पढ़ावे वाला बात, सही बात है? जी सर। चलिए, इस प्रकार का आप स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है कहीं न कहीं इन बच्चों का भविष्य को बनाने के लिए,
तो मैं उन तमाम जनप्रतिनिधि समाज सेवियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रकार का कला जो है इन मैडम से आप लोग सीखने का प्रयास करें और इस प्रकार का शिक्षा का योगदान में आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। मैं कुछ बच्चों से यहाँ पर बात करूंगा कि ये बच्चा का नाम क्या है और बच्चा पढ़ करके क्या बनना चाह रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? विष्णुदेव। अच्छा, ये मैडम का क्या नाम है मालूम है? मैडम का नहीं मालूम? अच्छा, मैडम का नाम किसको मालूम है बेटा, बताइए तो। देखिए सारे बच्चों को पता है, इसका मतलब क्या पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं? पढ़ने में मन लगता है कितना? अरे हाथे से बताओ ना बाबू, इतना लगता है, इतना लगता है, कितना लगता है मन? ढेर लगता है। चलिए, बच्चा अभी सहम रहा है, कुछ न कुछ संकोच कर रहा है, परंतु इन बच्चों का भविष्य मुझे इन मैडम में दिख रहा है। बेटा आपका नाम क्या है? खड़ा हो जाइए। लक्ष्मी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 5 में। यहाँ पर आप कितने दिनों से आ रही हैं पढ़ने के लिए? 10-15 दिन। 10-15 दिन से। अच्छा, 10-15 दिन के अंदर में आपको मैडम के द्वारा क्या क्या अब तक जानकारी हो चुका है? जानकारी हुआ है? हाँ। क्या क्या बतलाइए। क्या मैडम अब तक क्या आपको बतलाई है? मैथ में बतलाई है। मैथ बतलाई है। और चलिए, अभी 10 दिन हो रहा है और 10 दिन में ये बच्ची बहुत कुछ सीख पाई है और आने वाला समय में बहुत कुछ इन बच्चों के द्वारा मैं दिखलाने का प्रयास करूंगा। बेटा आपका नाम क्या है? खड़ा हो जाइए। निशु कुमारी। निशु कुमारी। मैडम कैसा पढ़ाती हैं? अच्छा पढ़ाते। क्या क्या पढ़ाती है मैडम? जोड़ घटाव गुना भागा सब पढ़ाते हैं। और अब तक आपको क्या क्या मैडम के द्वारा जानकारी हुआ है? जोड़ घटाव गुना भागा और पहाड़ा गिनती सब। और संगीत वगैरह आता है आप लोगों को? नहीं। गाना नहीं जाती है? जाते हैं। एक तो गाना सुनाइए तब। चलिए, हो जाए थोड़ा एंटरटेनमेंट, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ दिमाग पर भी जोर पड़ता है, ठीक ना, इसलिए मनोरंजन बहुत जरूरी है। चलिए, कोई भी भक्ति गाना सुनाइए, देवी गाना सुनाइए। अच्छा, गाना किसको आता है ये बताइए। देखिए वो रहा गायक। आइए आइए, थोड़ा उससे भी मैं रूबरू हो लूं। बेटा थोड़ा सा साइड दीजिए। आओ बाबू, बैठ जाओ। क्या नाम है? हिमांशु कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? हम यूकेजी में प्राइवेट में पढ़ते हैं। प्राइवेट में पढ़ते हैं। और यहाँ सरकारी है? ये भी सरकारी नहीं, ये बिल्कुल फ्री वाला है। प्राइवेट में पैसा लगता है ना, यहाँ पैसा लगता है। क्या है? क्यों? तो ये सरकार द्वारा है, डीएस परिवार के द्वारा है। अच्छा, क्या सुनाओगे बाबू? गाना। हाँ, गाना। दुर्गा पूजा के चंदा दे रहे बाबूजी 251। अच्छा, मान के चलिए कि चंदा मिल जाएगा तो क्या कीजिएगा? दुर्गा माँ रखना है ना, वही में लगा देंगे। अच्छा, शिक्षा की देवी कौन है? सरस्वती माँ। सबको जानकारी है ना? हम लोग सरस्वती पूजा क्यों करते हैं? हमें ज्ञान मिले। अच्छा, माता सरस्वती का वो क्या बोला, सवारी क्या है? हंस है। चलिए, धन्यवाद। बैठ जाइए बेटा। अभी देखिए, मैं एक नन्हे मुन्ने बच्चे के पास में उपस्थित हूँ, हालांकि मैं बड़ा हूँ और ये छोटा है, तो मैं लेवल में आ जा रहा हूँ। हाँ, अब सही है ना? क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम। बाबू पढ़ क्यों रहे हो? कुछ बनने के लिए। बनना भी है? क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे? अच्छा, देखिए ये बचवा को भी समझ में आ रहा है कि पढ़ना जरूरी है ना बेटा? पढ़ने पर ज्यादा वैल्यू मिलता है कि अनपढ़ रहने पर? पढ़ने पर। तो मन लगा के पढ़ रहे हो ना? अच्छा, क्या क्या आता है? जोड़ ABCD आता है? सुनाइए ABCD। ए। उधर कैमरा उधर है बेटा। हाँ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V U V W X Y Z। चलिए, ताली मारिए एक बार इस बच्चे के लिए। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। इसी प्रकार मन लगा करके और ध्यान लगा करके आप लोग पढ़िए।
और एक अच्छा नागरिक बनने का आप लोग प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से शिक्षा मिलता है, ठीक है। और शिक्षा जब नहीं मिलेगा तो फिर हम लोगों का गिनती किस में होगा, पशु में गिनती होगा। तो हम लोग इंसान बनना चाहते हैं कि पशु? इंसान। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? अच्छा चलिए बेटा, हिंदी पढ़ने आता है? हिंदी नहीं पढ़ने आता है तो कैसे पढ़ोगे? हम हमारे चैनल का क्या नाम है? ये क्या लिखा हुआ है? कौन बतलाएगा? क्या लिखा हुआ है? सामना सच का, ठीक है ना? हाँ, क्या सुनाओगे बेटा? क्या गाओगे बोलो? कुछ गाओगे? गाली उली आता है? गाली आता है? अभी यहाँ तो नहीं आ रहा मगर बाहर में आएगा, है ना? हाँ? चलो, तुम्हारे पास में 10 रुपया है और हम 5 रुपया ले लिए, तो कितना बचेगा? 5 रुपये। चलिए ताली। वेरी गुड, बैठिए। और बाबू कोई कुछ बोलना चाह रहा है? आप लोग शर्माइए मत और ना ही डरिए, ठीक है। सामना करना है सच का, फाइट करना है अपनी जिंदगी में, तभी सफलता मिलेगा। समझ में आ गया? चलिए देखिए, एक और भारत का भविष्य यहाँ पर प्रेजेंट हो चुके हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम पप्पू कुमार है। पप्पू कुमार है। पापा क्या करते हैं? पापा पर्यवेक्षक हैं। पर्यवेक्षक है कहाँ? अमेठी पंचायत घर। अच्छा, नाम क्या उनका? जोखन राम। आप यहाँ पर जो पढ़ाई चल रहा है, कैसा पढ़ाई हो रहा है? बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। अच्छा हो रहा है। हाँ। अच्छा, कितने दिनों से आप यहाँ आ रहे हैं? हाँ, लगभग 10-15 दिन से। 10-15 दिन में। और ये सेंटर को खोले हुए कितना दिन हो गया? 20-25 दिन। देखिए 20-25 दिन के अंतराल में अब तक इस सेंटर में इतने या 50-60 बच्चे उपस्थित हो चुके हैं। और जैसा कि मैडम के अनुसार मुझे पता चला कि यहाँ कम से कम 100 बच्चे हैं और कुछ बच्चे शादी विवाह को लेकर के बाहर चले गए हुए हैं। तो क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं? आपसे हम क्या सवाल पूछें? हिंदी पूछें, इंग्लिश पूछें, क्या पूछें? अच्छा, ये हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान, भावादि नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम? सर्वनाम तो अभी नहीं पढ़े। सर्वनाम का पता नहीं है। संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अच्छा बेटा, कौन बतलाएगा कि संज्ञा के बदले में कौन सा शब्द आता है? हाँ, संज्ञा मतलब नाम, ठीक ना? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर हम नाम किसी का रख लिए तो वो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो उसके जगह पर कौन सा भाषा या वाक्य का हम प्रयोग करेंगे वो सर्वनाम में गिनती होगा। कोई बतलाएगा? बताइए। मैं, हाँ, वह, ठीक है। जैसे मैं, इनका नाम क्या है? पप्पू। अगर पप्पू बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो संज्ञा हो जाएगा। पप्पू बोलेंगे तो संज्ञा हो जाएगा। अगर ये बोल रहे हैं मैं, तो नाम तो नहीं ना रख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? पास मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे में एक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड के ही माध्यम से मैडम यहाँ पर बच्चों को जोड़ और घटाव की जानकारी दे रही है। मैडम, क्या उम्मीद लग रहा है कि जिस संस्था के बैनर तले आप काम कर रही हैं, उम्मीद है कि ये पूरी तरह से आप लोग इसमें सफल हो पाइएगा? मेहनत कर रहे हैं तो लग रहा है कि मतलब सफल हो उम्मीद जाएगा। है। जी बच्चों में वो खुशी की लहर दिख रही है आपको? जी सर। अच्छा, पेरेंट्स इनके क्या बोल रहे हैं कि मैंने आप सही काम कर रहे हैं या फिर ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं? शुरू में तो सब लोगों को लगता था कि मतलब टाइम पास, मतलब अपने कमाने के लिए ये सब। तो आखिर मतलब इन बच्चों को कुछ जानकारी है कि आप फ्री में क्यों पढ़ा रहे हैं? जी। बाबू, मैडम आपके बिना पैसा का पढ़ा रही हैं, है जानकारी? काहे पढ़ा रही हैं? ये अपना योगदान दे रही हैं, क्योंकि ये जो शिक्षा ग्रहण किए हैं तो ये चाह रहे हैं कि हम जो शिक्षा ग्रहण किए हुए और बच्चों को भी शिक्षित करें, ठीक है। चलिए, आप लोग मन लगा करके पढ़िए और भविष्य में कुछ न कुछ बनने का आप लोग प्रयास कीजिए। और आप हमारे चैनल से नए तो है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।